हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एग्ज़ाम जीके के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए मध्यकालीन भारत के इतिहास के टॉप 30 प्रश्नों पर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कॉपी कलम अगर नहीं लिए तो लेकर बैठ जाइएगा और इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले परीक्षा में निश्चित ही सफलता मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, आमेर का किला किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन हैं अकबर, दूसरा राजा मान सिंह, तीसरा उदय सिंह द्वितीय या चौथा महाराणा प्रताप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 राजा मान सिंह। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? आपके ऑप्शन है पहला शाहजहां, दूसरा बहादुर शाह जफर, तीसरा अकबर या चौथा औरंगजेब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 अकबर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? आपके ऑप्शन है पहला गुरु अंगद देव, दूसरा गुरु तेग बहादुर, तीसरा हरगोविंद या चौथा गुरु अमरदास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है गुरु तेग बहादुर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परिवर्ती थे। आपके ऑप्शन हैं पहला राजदूत, दूसरा खिलजी, तीसरा मुगल या चौथा तुगलक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 मुगल। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें तो दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, अकबर वर्ष की अवस्था में सम्राट बना, या फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि अकबर किस वर्ष की अवस्था में सम्राट बना। तो आपके ऑप्शन है 16, दूसरा 19, तीसरा 13, चौथा 10। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 13। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न हमारे पास, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? आपके ऑप्शन है पहला उस्ताद अहमद लाहौरी, दूसरा नॉर्मन फोस्टर, तीसरा हेनरी इरविन या चौथा उस्ताद गनी कुतुबुद्दीन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? आपके ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा तैमूर लंग, तीसरा बाबर और चौथा अहमद शाह अब्दाली। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट हुमायूं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी अस्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? आपके ऑप्शन हैं पहला हुमायूं, दूसरा नादिर शाह, तीसरा औरंगजेब, चौथा शाहजहां। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका, एक मिनट ये दोस्तों, तो इसका जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 शाहजहां। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार देने वाला एक फरमान जारी किया था? तो ये बहुत सिंपल है। आपके ऑप्शन है अकबर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा हुमायूं और चौथा शाहजहां। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 औरंगजेब। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर या चौथा जहांगीर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट बाबर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फ़ारसी कहाँ से सीखी थी? आपके ऑप्शन हैं पहला लाहौर, दूसरा अमृतसर, तीसरा पटना या चौथा आनंदपुर साहिब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 आनंदपुर साहिब। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है, मुगल काल में किया गया महाभारत का फ़ारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है पहला रेखता, दूसरा रिसाला
ए हकनाम, तीसरा रज्मनामा या चौथा सफ़ीनत उल औलैया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 रज्मनामा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमांश सीमा क्या थी? आपके ऑप्शन है पहला पंजाब, दूसरा हिंदूकुश, तीसरा काबुल या चौथा सिंध। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 हिंदूकुश। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? आपके ऑप्शन है पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां और चौथा औरंगजेब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा। आपके ऑप्शन है पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां या चौथा औरंगजेब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट अकबर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद आदिल शाह, दूसरा फिरोज शाह सूरी, तीसरा सिकंदर शाह सूरी या चौथा शेर शाह सूरी। तो हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 शेर शाह सूरी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, बाबर ने भारत पर किस वर्ष ईस्वी में आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है 1530 ईस्वी, दूसरा 1520 ईस्वी, तीसरा 1526 ईस्वी या चौथा 1550 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 1526 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। अगले प्रश्न है हमारा, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है पहला 1500, माफ़ कीजिएगा, इसमें ऑप्शन जो है गलत आ गया है, तो इसका मैं सही जवाब लिख देता हूँ यहाँ पे। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है शाहजहां। ठीक है, तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो शाहजहां। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? आपके ऑप्शन है पहला तैमूर, दूसरा चंगेज़ खान, तीसरा शाहजहां या चौथा औरंगजेब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। एक बार फिर से इस प्रश्न को देखते हैं, अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 चंगेज़ खान। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है पहला अमृतसर, दूसरा तलवंडी, तीसरा पटना साहिब या चौथा आनंदपुर साहिब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 तलवंडी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शन है पहला काबुल युद्ध, दूसरा खानवा युद्ध, तीसरा पानीपत युद्ध या चौथा घाघरा का युद्ध। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 खानवा का युद्ध। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है पहला 13-14वीं ईस्वी, दूसरा 11वीं-12वीं शताब्दी या चौथा 12वीं से 13वीं शताब्दी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 15 से 16 शताब्दी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? आपके ऑप्शन है पहला अहमद शाह प्रथम, दूसरा महमूद बेगड़ा, तीसरा मुजफ्फर शाह प्रथम या चौथा मुजफ्फर शाह द्वितीय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट अहमद शाह प्रथम। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? आपके ऑप्शन है पहला हवलदार, दूसरा पाटिल, तीसरा चौधरी या चौथा सरदेशमुख। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 पाटिल। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? आपके ऑप्शन है पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा औरंगजेब या चौथा हुमायूं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 औरंगजेब। ठीक है,
अगले प्रश्न पे चलते हैं। फौजी के दरबार में रहते थे, कौन रहता था? आपके ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा दारा शिकोह, तीसरा बहादुर शाह जफर या चौथा अकबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 अकबर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया? आपके ऑप्शन है पहला पारसी, दूसरा मंगोल, तीसरा यहूदी या चौथा तुर्क। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट पारसी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? आपके ऑप्शन है पहला पाँचवें, दूसरे, तीसरा छठवें या चौथा सातवें। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है पाँचवें। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव सिखों के पाँचवें गुरु थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? ये तो बहुत सिंपल है, आपके ऑप्शन है पहला प्राकृत, दूसरा अवधी, तीसरा पाली या चौथा संस्कृत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 अवधी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है पहला 1671 ईस्वी, दूसरा 1635 ईस्वी, तीसरा 1642 ईस्वी या चौथा 1652 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट 1671 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? आपके ऑप्शन है पहला रानी अवंतीबाई, दूसरा रानी दुर्गावती, तीसरा रानी रुद्रांबरा या चौथा रानी अहिल्याबाई। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 रानी दुर्गावती। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किससे प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है पहला शेर शाह सूरी, दूसरा अकबर, तीसरा शाहजहां या चौथा जहांगीर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 अकबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थीं, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? आपके ऑप्शन है पहला कुंभलगढ़ किला, दूसरा आमेर किला, तीसरा चित्तौड़गढ़ किला या चौथा रणथंभौर किला। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 चित्तौड़गढ़ किला। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है पहला जमींदार प्रणाली, दूसरा इक्तदारी प्रणाली, तीसरा मनसबदारी प्रणाली या चौथा जोतदारी प्रणाली। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन है पहला शाहजहां, दूसरा हुमायूं, तीसरा बाबर या चौथा अकबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 बाबर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को खिताब मिला है जिसका अर्थ है विश्व विजेता। आपके ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा बादशाह, तीसरा जहांगीर या चौथा जहांपनाह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 जहांगीर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा बाबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट अकबर। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। आपके ऑप्शन है पहला शाहजहां, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर, चौथा औरंगजेब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट शाहजहां। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर करके, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक सीधा पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।